हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। हरिओम तत्सत। अभी इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की आज रात की फीलिंग्स आपके लिए कैसे रहने वाली हैं। हम आपकी एनर्जीज भी चेक करेंगे। ध्यान रखिएगा, जितनी चीज़ें आपसे मैच करें आप उतना ही रखिए और बाकी चीज़ों को दूसरे व्यूअर्स के लिए जाने दीजिए। अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम भी आप दोहरा सकते हैं। साथ ही जो कुछ भी आप लोगों के बीच में हुआ है और जो सिचुएशन अभी आप दोनों के बीच में है, आप उसके बारे में भी सोच सकते हैं। ठीक है, ओके। जो चीज़ एग्जैक्टली मैंने अभी आप लोगों को कही कि आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए और जो कुछ भी आप लोगों के बीच में जैसा कुछ हुआ है उसके बारे में सोचिए। बिल्कुल वही चीज़ आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं। आपकी मेमोरीज उनके अंदर में बिल्कुल ताज़ा है। बार बार उन चीज़ों को याद कर रहे हैं जो कुछ आप दोनों के बीच में हुआ है। खास करके उसमें जो सबसे अच्छे वाले आप लोगों के मोमेंट्स थे, उन मोमेंट्स को भी आपके पर्सन याद करें। बहुत अच्छे वाले पल, बहुत अच्छा समय, जिस समय मैं पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं कि आप दोनों के बीच में विश्वास था। आई डोंट नो, क्योंकि अगर किसी एक की तरफ से ऐसी चीज़ नहीं थी तो हो सकता है दूसरे को उतना विश्वास नहीं रहा हो। लेकिन उस चीज़ को इग्नोर करके भी वो जो भी अच्छा समय था ना, वो सारा अच्छा समय आपके पर्सन इस वक्त याद कर रहे हैं। अच्छी वाली मेमोरीज जिसको जब हम याद करते हैं तो उस व्यक्ति की जो खराब चीज़ होती है, जो दुखदाई होती थी, तो उस वो ना कभी हल्की पड़ जाती है और जो अच्छा रंग होता है, वो अच्छा रंग ज़्यादा चढ़ जाता है। तो मुझे इस वक़्त यही चीज़ दिखाई पड़ रही है कि आप दोनों के मन में ही इस वक़्त किसी तरीके की शांति है, जैसे जो होना है वो तो होके ही रहेगा। और ये तो इसमें अब शायद आपको भी और ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को भी समझ में आ गया है कि कुछ ऐसी चीज़ है जो कि आप दोनों के एक्शन से परे है। कुछ कुछ ऐसा है जो कि जो होना है वो तो अपने समय से होगा और इसमें शायद ना आप कुछ कर सकते हो और ना ही ये व्यक्ति कुछ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो मैं देख रही हूँ वो मैं आपके पर्सन की तरफ से थोड़ी टालने की एनर्जी देख रही हूँ। टाल रहे हैं, देखते हैं जब होगा, अभी मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा ये वाली चीज़। लेकिन मन बहुत करता है और याद बहुत आती है। ऑफिस में दिन कट जाता है, काम में दिन कट जाता है, लोगों से मिलते जुलते उस समय ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं आता, आता है ध्यान लेकिन उतना ज़्यादा हावी नहीं होता है मन के ऊपर में। लेकिन जब जैसे जैसे रात गहराती जाती है और ये अकेले हो जाते हैं, सब लोग जिनको जहाँ जाना होता है वो उधर चले जाते हैं और ये जब अपने घर में या अपने रूम में जब अकेले होते हैं, उस वक्त जब ये आपको याद करते हैं तो वो समय बहुत बेचैनी भरा हुआ होता है। कहीं से इस व्यक्ति को चीटिंग मिली है, कहीं से इस व्यक्ति को किसी तरीके का धोखा मिला है और ये चीज़ मैं पेन में देख रही हूँ। हालाँकि आपकी जो यादें हैं ना, उस पेन को बहुत हद तक उस पे जैसे मरहम लगाती हैं, उसको थोड़ा सूद आउट करती है उसके इस व्यक्ति के पेन को। आपका जो पार्टनर है ये या आपके क्रश या जो भी आपका रिश्ता है इनके साथ में ना तो कहीं से पेन तो मिला है और अब इनको ऐसा फील होता है कि आपकी तरफ से डन हो गया है, मतलब आपने इस रिश्ते को ख़त्म समझ लिया है। ऐसा आपको आपके पर्सन को फील होता है आपकी तरफ से कि आप आगे तो नहीं बढ़ोगे। अब चाहे वो इसको अपनी गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए, चाहे इसको वो आपका ज़िद बोले, आपको घमंडी बोले, आपको आप अकड़ में रहते हो, एटीट्यूड में रहते हो, ये कहे, जो कुछ भी कहे। भले ही क्यों ना ये सारी चीज़ें खुद उनके अंदर में रही हो, लेकिन इस वक़्त मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो उनको ऐसा लगता है कि
इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि किसकी गलती रही है, आप आगे नहीं बढ़ोगे। इसलिए मैंने कहा कि इनको ऐसा लगता है दैट यू आर डन, इस रिश्ते से यू आर डन। आपको जितना करना था, आपको जितनी उम्मीद रखनी थी, मैं 1-2% उम्मीद की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो हमेशा ही रहेगा। लेकिन आपको जितनी उम्मीद रखनी थी, और एक होता है ना, कभी हम एक रिश्ते को लेके बहुत सारे सपने संजोते हैं, क्योंकि उस समय वो खुशबू होती है उस संबंध में, उस समय वो उम्र होती है, उस समय उस संबंध की वो नज़ाकत होती है, कुछ ऐसा अवसर होता है जिस पे बहुत सारे सपने लोग संजोते हैं कि अब ऐसा करेंगे, अब वैसा करेंगे। लेकिन इतना लंबा अंतराल किन्हीं-किन्हीं के लिए तो बहुत लंबा अंतराल हो चुका है। मेबी आप में से कोई अपने एक्स लाइफ पार्टनर के लिए देख रहे हो, मतलब आप लोगों की शादी हुई थी, अब शायद सेपरेशन में आप लोग सालों से हैं, या फिर मैं कहूँ कि अ, आप लोग डिवोर्स ले चुके हैं। तो ऐसा कुछ सिचुएशन भी हो सकता है। सिचुएशन मैंने बता दी है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो इनको ऐसा लगता है कि अकेलापन आपने भी देखा है, और जो अकेलापन आपने देखा था और दर्द देखा था, पेन मिला था आपको, ख़ास करके चीटिंग, ये एक स्पेशल केस है किन्हीं-किन्हीं के लिए कि आप में से किसी-किसी के पर्सन को चीटिंग भी मिली है। किसी तीसरे की एंट्री हुई है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। आपने नहीं दिया होगा, तो मुझे कोई और एक, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 फेमिनाइन एनर्जीज़ दिख रही है। वैसे ये दोनों आपकी भी एनर्जी हो सकती है, उनको लगता है कि आप इनकी तरफ से डन हो गए और इंटरेस्टेड हैं, अब आप अपने लाइफ़ की दूसरी चीज़ों पे या फ़ोकस कर रहे हैं आप दूसरी चीज़ों पे। और जिनके केस में ये नहीं है, आप अभी उतने अ, ओवर कॉन्फिडेंट और वैसे वाले सिचुएशन में नहीं आए हैं, तो किसी ने आपके पर्सन को चीट किया है, किसी तरीके का लॉस दिया है, और ये लॉस जो है न सिर्फ इमोशनल लॉस है, बल्कि ये लॉस फाइनेंशियल लॉस भी है किन्हीं-किन्हीं के केस में। ओके? फैमिली में भी नहीं बन रही है, खास करके फैमिली के सदस्य, इनको ऐसा लगता है कि वो बड़े हैं और उन्हें अपने बच्चे की जो ज़रूरत है, उसको समझना चाहिए था, और किसी-किसी के पर्सन को ऐसा फ़ील होता है कि परिवार में और जो भी बच्चे हैं, तो उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। ये आप में से किसी-किसी के पार्टनर को ऐसा फ़ील हो रहा है, तो फैमिली की तरफ से भी उनका दिल खराब है, उनका दिल टूटा हुआ है, और ऐसा लगता है कि ऐसा कोई पेरेंट कैसे कर सकता है, कैसे एक बच्चे को ज़्यादा मान सकता है, दूसरे को कम प्यार कर सकता है। तो इस तरीके की उलझन, इस तरीके का दर्द और पेन मुझे आपके पर्सन की तरफ से उनकी लाइफ में अभी दिख रहा है। आपकी तरफ से कुछ लोगों के पर्सन एक मूवमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, शायद आप उनको कॉल करें, शायद ये जहाँ भी स्टडी के लिए जाते हैं या ऑफ़िस में काम करने जाते हैं, तो इनको ऐसा फ़ील होता है कि शायद आप कुछ एक्शन लें, इनको कॉल करें, या आप कहीं मिल जाएँ। जैसे ये बाहर निकले, जहाँ से भी, ऑफ़िस से या कॉलेज से या कोई भी जहाँ ये पढ़ने जाते हैं या पढ़ाने जाते हैं, कोई टीचर, प्रोफ़ेसर, काउंसलर हो सकते हैं यहाँ पे, तो आप सामने खड़े मिले। तो ऐसी फैंटेसीज़ ये आपके लिए करते हैं कि एक्शन आपकी तरफ से भी हो जाए, और अपनी तरफ से वो उन मजबूरियों का वास्ता खुद को देते हैं। अ, और ये मजबूरी क्या है, सच में किन्हीं के लिए है, क्योंकि मुझे यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग फैमिली का इंटरफेरेंस नज़र आ रहा है। जैसे फैमिली को अब, खुद इनकी फैमिली को, इनको मनाना शायद ऐसा लगता है कि इम्पॉसिबल है। ये आगे नहीं बढ़ पाएँगे, या अपनी फैमिली के विशेज़ के अगेंस्ट नहीं जा पाएँगे, या तो इनमें हिम्मत नहीं है कि वो अपनी फैमिली से बात कर सकें, या फिर अगर की है, तो फैमिली नहीं मानी है, ठीक है? और वो नहीं मना पा रहे हैं फैमिली को। जब ये अकेले होते हैं ना, तो उदास से रहते हैं। उनके अंदर में उत्साह नहीं होता है, उनके अंदर में वो जज़्बा नहीं होता है। कुछ ख़ास काम करने का मन नहीं करता। काम मतलब ऐसा कोई
नौकरी का या बिज़नेस का वो काम नहीं, अगर कोई काम घर पे भी लाते हैं ना तो उसमें भी ज़्यादा मन नहीं लगता है। लगता है कि बैठे रहें, अकेले में समय गुज़ारें, आप होते तो कितनी अच्छी बात होती। कहीं आप लोग मिले हैं या घूमने गए हैं तो वो वाली याद इनको बहुत ज़्यादा आती है। जो लोग नहीं मिले हैं तो जो भी समय था, जिस भी माध्यम से आप लोग बातें करते थे, जैसे फ़ोन है, एसएमएस के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू या अम, फ़ोन कॉल्स के थ्रू आप लोग जो बातें किया करते थे या वीडियो कॉल करके, तो वो चीज़ों की मेमोरी खुशी भी देती है और दर्द भी देती है। दोनों चीज़ें यहाँ पे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस इनका मन करता है आप अपने दिल का हाल आपको बताने का, लेकिन जो मजबूरी है, और अगर आप में से किसी के पर्सन किसी के साथ मैरिड है, वो अपनी शादी भी निभा रहे हैं, तो ये बस अपनी मेमोरी में ही आपको रखना चाहते हैं। कोई एक्शन तो नहीं लेंगे क्योंकि उनको अपने अपने जीवन साथी को, अपने बच्चों, अपने खुद के परिवार जो पेरेंट्स हैं और जो इनकी वाइफ है, जो भी लाइफ पार्टनर है, तो उसका परिवार, ये सब कुछ भी ना बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और जिनके साथ ये वाली प्रॉब्लम नहीं है, मतलब वो किसी और के साथ मैरिड नहीं है, उनके साथ ये वाली प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर मुझे यहाँ पे किन्हीं के लिए मूवमेंट दिख रहा है। हो सकता है कि आप में से किसी के पर्सन अभी जैसे ट्रैवल कर रहे हो, ये उस तरीके का मूवमेंट भी किसी-किसी के पार्टनर के लिए हो सकता है, सबके लिए नहीं हो सकता है। आपके लिए ये मूवमेंट है या नहीं, ये हम अभी कार्ड्स से देखने की कोशिश करेंगे। देखते हैं अगर कार्ड्स में भी ये वाली चीज़ आ जाती है, तो ठीक है, ओके। प्लीज़ हेल्प मी डिफाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की कलेक्टिव एनर्जी क्या है? आपके पर्सन को रास्ता नहीं मिल पा रहा है कि वो आपकी तरफ अभी कैसे आगे बढ़े, और मूड में चेंजेस बहुत जल्दी-जल्दी आपके पर्सन के इस वक़्त आ रहे हैं। कभी हाँ, कभी ना, कभी हाँ, कभी ना। आपके बारे में जब सोचते हैं, तो ऐसा लगता है ना कि कुछ इनसे पास्ट में गलती हुई थी। किसी तरीके की गलती तो हुई है, जिसका भुगतान वो भी कर रहे हैं और जिसका भुगतान आप भी अभी अपनी लाइफ़ में कर रहे हो। मतलब एक्शन इन्होंने लिया है, लेकिन उसके लपेटे में आप भी आ गए हो। आपके बीच में जितने भी ब्लेम एक दूसरे के ऊपर आप लोग करते हैं, आप इन पे लगाते हो या ये व्यक्ति आपके ऊपर लगाते हैं, तो चाहते हैं ना कि उससे थोड़े उस चीज़ से आप लोग उबर जाएँ। ये भी उबर जाएँ, पर क्योंकि चूँकि मैं अभी एक्शन नहीं देख पा रही हूँ, पर याद काफ़ी आती है। आप में से कुछ लोगों के पर्सन तो देखिए आपको अपना जीवन साथी मानते हैं, आपको अपना, आपके अंदर एक बहुत अच्छा दोस्त देखते हैं जिससे वो हर तरीके की बातें करते थे। मेबी कभी आपने या आपके पर्सन ने अपने किसी पास्ट रिलेशनशिप को भी आपके साथ डिस्कस किया होगा। तो इस तरीके से कुछ लोगों की दोस्ती से शुरुआत हुई होगी और फिर धीरे-धीरे जो है वो दोस्ती जो है वो प्यार में बदल गई, ठीक है? वो गाना है ना, दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा-सा धुआँ उठा और आग जल गई, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। तो कुछ लोगों के लिए ये वाली भी चीज़ हो सकती है। कुछ इनके फैमिली, कुछ मुझे कुछ आप में से ना कुछ लोग मैरिड भी दिख रहे हैं। देखिए, जो आपका जो भी रिश्ता है इस व्यक्ति के साथ में, ये खुशहाली देखते हैं आपके साथ में, चाहते हैं कि आपका जो रिश्ता है वो स्टेबल रहे, लेकिन जो मेहनत ये व्यक्ति को आपके लिए करनी चाहिए, ये वो मेहनत नहीं कर रहे हैं। क्यों? सबसे पहले तो उतनी ज़्यादा ज़िम्मेदारी नहीं उठाना चाहते हैं। उतना ज़्यादा अपनी तरफ से भी चीज़ों को हवा नहीं देना चाहते हैं कि आपके मन में एक उम्मीद, एक आस की किरण, एक आस की लौ जल जाए और आप फिर इनकी तरफ देखने लगो हसरत भरी निगाहों से कि
ये कुछ करेंगे, ये रिश्ते को ठीक करेंगे या सॉरी बोलेंगे, तो नहीं, ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जो भी इनके अंदर में जो खामियाँ हैं, जो कमी है, इनके व्यक्तित्व के अंदर में जो कमी है, गुस्सा आना, बहुत ज़्यादा मूडी होना और अपना इल्ज़ाम दूसरे के ऊपर लगाना, तो इन चीज़ों को ये व्यक्ति बदलने की किसी भी तरीके के मूड में नहीं है, फिराक में नहीं है। साथ ही इनको ऐसा लगता है कि आप इनके ऊपर में कुछ गलत इल्ज़ाम लगा रहे हो, ओके? तो मिसअंडरस्टैंडिंग है आप लोग दोनों के बीच में, जो किन्हीं-किन्हीं के केस में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन की वजह से भी शुरू हुई है, या उसकी वजह से ये सिचुएशन आई है कि मन में ही बहुत सारी स्टोरीज़ बना-बना के आप लोग दोनों ही एक-दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। गलती का एहसास है इस व्यक्ति को। इसने पास्ट में जो भी किया है ना, आपसे दूर हो जाना या आपको नहीं चुनना, उस चीज़ का उस चीज़ का एक रिज़ल्ट, उसका एक फल इसको मिला है। जो मैंने इमोशनल लॉस या ब्रेकअप या अ, उनको वैल्यू नहीं दिया गया वहाँ पे, इन्हीं से ज़्यादा एक्सपेक्ट किया गया, इस तरीके की चीज़ें। और हो सकता है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, कि किसी-किसी के केस में चीटिंग भी हुई थी। तो क्यों वो चीज़ हुई है, उसका कारण यहाँ पे हुआ है कि जो भी थर्ड पर्सन था, चाहे कोई रोमांटिक थर्ड पर्सन हो, चाहे कुछ आस-पास के लोग हों या फिर घर का कोई सदस्य, मैं इसलिए सिर्फ़ थर्ड पार्टी यूज़ कर रही हूँ, ये कोई भी हो सकता है। तो उसका उन्होंने ना आधा सच देखा था। देखिए, इसमें जो है ना, वो आधा सच दिख रहा है। कुछ चेहरा दिख रहा है, कुछ सच्चाई दिख रही है, बाकी सच्चाई जो है वो छुपी हुई थी। तो इन्होंने उन लोगों का, आपकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, उन्होंने उन लोगों का आधा सच देखा और आधा सच नहीं देखा। उस आधे सच के बेस पे जो ये डिसीज़न ले सके, एवरीबॉडी इज़ अ ह्यूमन बीइंग। सबको अब कुछ ना कुछ कमी होती है, कुछ ना कुछ कुछ लोग जैसे चेहरे के पीछे भागते हैं। बहुत अच्छा चेहरा है, बहुत अच्छा फिगर है, बहुत अच्छा फिज़ीक है अगर मेल पर्सन है तो चलो उधर भागना चाहिए, उसको पार्टनर बनाना चाहिए। या फ़ाइनेंशियल स्टेटस कुछ लोग देखते हैं कि बहुत अच्छा है, चलो ऐसे ही किसी पार्टनर से शादी करनी चाहिए, क्योंकि फिर फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसे जो मेल होते हैं ना, जो ग्रूम होते हैं उनकी साइड से और उनकी फैमिली की साइड से, ऐसा ऐसा लालच बहुत ज़्यादा देखा जाता है, व्हिच इज़ वेरी, वेरी कॉमन इन ऑलमोस्ट हमारे देश में, हर सोसाइटी में। आप किसी भी राज्य में चले जाइए, लगभग-लगभग मैं एकाध को ही यहाँ अलग कर रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ वहाँ का कल्चर डिफरेंट होता है। ठीक है? हमारे देश में ही। तो ये चीज़ यहाँ पे है। तो जो भी सच था वो आधा उन्होंने देखा था। तो आधे सच के बल पे अगर कोई काम करते हैं, तो फिर वो तुक्का लगाने वाली बात होती है कि वो चीज़ आपके लिए सही हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है? फिर तो किस्मत के ऊपर है। तो किस्मत ने उस समय उस चीज़ में आपके पर्सन का साथ नहीं दिया। सम समझ और सबक, ये दोनों चीज़ें डिवाइन को, इस पर्सन को देनी थी और डिवाइन ने दिया। लेकिन अभी भी वो जज़्बा नहीं है कि मुझे खुद को चेंज करना है, ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ। पर ऑन द अदर हैंड मैं ये भी कहूँगी कि हो सकता है कि आपके पर्सन ये देखते हैं कि ये सारी कमियाँ जो मैंने बोली हैं कि खुद को चेंज नहीं करना है, एटीट्यूड है या गुस्सा है या ब्लेम गेम है, हो सकता है वो आपके ऊपर भी कर रहे हो, क्योंकि ये कार्ड खुद में ही कुछ कार्मिक, एक तो है कुछ कर्मा इन्वॉल्व्ड यहाँ पे, जो तभी सॉर्ट आउट होगा या तभी सुलझेगा वो गुत्थी तभी सुलझेगी जब समय आएगा, और ये समय वैसा नहीं है। आइए देखते हैं हमारे व्यूअर्स पसंद करते हैं आपको, आपके लिए पसंद भी करते हैं, फ़ील भी करते हैं। फैमिली की तरफ से इश्यूज़ हैं और आप जानते ही हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब जब भी फैमिली की बात होती है, तो अपना रिलीजन है, कास्ट है, कल्चर है या घर के जो लोग हैं, उनकी कुछ अपनी पसंद और उनके कुछ अपने सपने होते हैं, अपने बच्चों को लेके, तो ये सारी चीज़ें भी हैं। तो इसलिए अपने मन की बात अपने तक ही रखते हैं कि अगर फैमिली ही नहीं मानेगी, तो ये आपको झूठा दिलासा देके भी क्या करेंगे।
आप में से किसी के पर्सन की या तो शादी में प्रॉब्लम आ रही है, वो अपने लाइफ पार्टनर से अलग हो चुके हैं या होने की कंडीशन है। और ये मैं कहूँगी कि हमारे व्यूअर्स में से भी कुछ ऐसे हैं जहाँ आप अपने आपकी जिनसे शादी हुई है ना, वहाँ आप दोनों के बीच में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ चुकी है। और कुछ प्रॉब्लम तो सिर्फ आप हस्बैंड वाइफ के बीच की नहीं है, बल्कि और भी इन-लॉज़ भी हैं साथ में, या तो आपके इन-लॉज़ हैं या तो फिर आपके पर्सन के इन-लॉज़, मतलब आपके पेरेंट्स, कुछ सबका मिला-जुला के यहाँ पे सबको लेके प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है? ये मैं मैरिड लोगों की बात कर रही हूँ, जहाँ पे आप दोनों एक-दूसरे के साथ मैरिड हैं। तो ये चीज़ भी है, तो एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है। ऐसे केस में मैं बताऊँगी कि आपके जो पर्सन है ना, वो चाहते हैं कि आप लोगों की शादी अच्छी चले। आप लोग के बीच में जो प्यार चला गया है, वो फिर से आए, क्योंकि ये अभी भी आपको बहुत पसंद करते हैं। मैं कलेक्टिवली अगर सबके लिए बोलूँ, तो ये जो पर्सन है, ये अभी भी आपको प्यार करते हैं। पहल नहीं करना चाहते हैं। डिपेंड करता है कि अगर आप पहल करोगे, तो इनके जो भी इश्यूज़ हैं घर फैमिली को लेके या जो भी इनके मन में लगता है, वो तो स्टिल परसिस्ट करेगा ना, वो तो अभी भी है। तो इसलिए आप अपनी तरफ से आगे मत बढ़ना, जहाँ पे जिसकी साइड से इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है, वो खुद ही अगर उसको सुलझाए, और वो उसी को सुलझाना है, यही डिवाइन चाहते हैं कि जिसकी गलती है, जिसको अपने साइड की चीज़ों को मैनेज करने के लिए लड़ाई लड़नी होगी, तो वो लड़ाई उसी की है। उसकी वो लड़ाई कोई दूसरा नहीं लड़ेगा। बिल्कुल नहीं लड़ेगा। सबके हिस्से की लड़ाई अलग-अलग होती है। हमारे व्यूअर्स, आप अपने इस व्यक्ति को देखते हो कि ये अपनी मनमानी काफ़ी करते हैं। इनके अंदर की जो मैस्कुलाइन एनर्जी है, वो कभी-कभी अब्यूज़ में बदल जाती है, कभी-कभी गुस्से में बदल जाती है और कभी-कभी मैनिपुलेशन में बदल जाती है। ये चीज़ को लेके अब आप ही गुस्से में आ गए हो और आप ही बिटर हो गए हो, ठीक है? मैंने आपको पहले भी बताया था कि ब्लेम आप लोग दोनों ही एक-दूसरे के ऊपर कर रहे हैं, और जो ब्लेम आपके पर्सन आपके ऊपर कर रहे हैं, वो खुद उसी ऊर्जा में है, ओके? दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे। वैसे इस व्यक्ति को पता है कि इसके अंदर में बहुत एटीट्यूड है। झुकना, एडजस्ट करना, ये चीज़ें इसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। बहुत डिफ़िकल्ट है अपने अंदर में ऐसे चेंजेस लाना, जिसकी वजह से इसकी लाइफ़ जो है वो आगे बढ़ सके। तो इसीलिए लाइफ़ आगे नहीं बढ़ रही है, हालाँकि चाहते हैं कि वो आपके साथ अच्छा समय बिताए। बहुत बैगेजेस हो गए हैं आपके ऊपर भी, पता नहीं कैसे-कैसे रिश्तों के बैगेजेस हैं। बैगेजेस ऐज़ इन कि जो पास्ट में हुआ है उसका उसकी जो मेमोरी होती है ना, वो मेमोरी बहुत ज़्यादा दुःख देती है, और वो हमारी ऊर्जा को भी बहुत ज़्यादा डाउन करती है, आपने फ़ील किया होगा। ऑलराइट? तो आप एक्चुअली डर गए उनके साथ आगे बढ़ने से। आप में से किसी किसी के आपकी जो फीलिंग है, मैं 2 चीज़ बताऊँगी यहाँ पे। आप चाहते हो कि ये ज़िम्मेदार बने, आपको ये भी पता है कि इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, और इसीलिए ये आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ता है, क्योंकि वो दूसरे ऑप्शंस में, मैं अपने व्यूअर्स की बात कर रही हूँ, ख़ास करके जो फेमिनाइन एनर्जीज़ में जो है, आपको ऐसा लगता है कि ये लोगों को डेट करता है, लोगों को जैसे घुमाना-फिराना, अपनी तरफ से पैसे खर्च करके देना, तो इससे इनके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऐसा आपको लगता है, ठीक है? आप काफ़ी कॉन्फिडेंट मानते हैं अपने इस पर्सन को। आपको लगता है कि ये कॉन्फिडेंट है, इसके पास पैसे हैं, इसके पास ये डेट करने के लिए किसी को भी अपनी तरफ से अप्रोच कर सकता है। तो जब ये दूसरों को डेट करने के लिए अप्रोच करता है, मुझे अप्रोच नहीं करता है, इसका मतलब है कि इसकी लाइफ में मेरी वैल्यू जो है वो बहुत कम है। ये उन सबसे नीचे, सबसे पहले जिसकी वजह से मुझे छोड़ा, फिर अभी भी अगर ये दूसरों को डेट कर रहा है और मुझे डेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि ये दूसरों को ज़्यादा पसंद करता है, इसे मेरी ज़रूरत नहीं है। वो बात ठीक है, और पर ये बात कि आपके लिए फ़ील नहीं करते, वो चीज़ थोड़ी यहाँ पे गलत हो जाएगी कि फ़ील तो करते हैं, पर अगर फैमिली नहीं माने, या फिर हो सकता है फ़िज़िकल अट्रैक्शन किसी की तरफ बहुत ज़्यादा हो, है ना? और आपके केस में अगर ये व्यक्ति चाहता है कि आप झुको इसके आगे, तो ये भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है?
ऑप्शंस को लेके कंफ्यूज है, ऐसा हमारे व्यूअर्स को फील होता है कि ये ना ऑप्शंस को लेके कंफ्यूज हो रहा है और ये मैनेज नहीं कर पा रहा है, ना तो आपके साथ अपना रिश्ता और ना ही दूसरों के साथ। क्योंकि दूसरों के साथ अगर मैनेज कर सकता था तो ये तो फिर हमेशा के लिए आपसे मूव ऑन होके और दूसरे के साथ कमिटमेंट में चला गया होगा। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये भी अपने पसंद कर रहा है, ये दूसरे दूसरे लोगों को डेट कर करके ये व्यक्ति जो है ये पसंद कर रहा है। चलिए देखते हैं नियर फ्यूचर क्या कुछ दिख सकता है, आप लोग दोनों के रिश्ते में क्या हो सकता है। मैं ना तो आपकी फीलिंग देखूंगी ना तो आपके पर्सन की, मैं यहाँ पे कार्ड्स निकालूंगी कि क्या हो सकता है। बाप रे, इतना घमंड, इतना जिद। एक चीज और हो सकती है कि यहाँ पे आपके पर्सन के या आपके फैमिली में कोई एक अथॉरिटेटिव पर्सन हो सकते हैं जो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, या फिर ये आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है, जो कि है ही, मैं बहुत टाइम से बता रही हूँ ये चीज। क्या हो सकता है? Please clarify this card. Please divine clarify this card. Please clarify this card. Please clarify. आपके पर्सन में बहुत ज्यादा ईगो है, बहुत ज्यादा घमंड है। अम, सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पे है कि ये जिस वक्त जो चीज मन करता है उस वक्त वो वही चीज करते हैं। ये जो ये कार्ड है, ये कार्ड है, और जो समरी है यहाँ पे वो यही है कि अपने मन की करने वाला ये व्यक्ति है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो आपको लगता है कि ये बहुत सारे लोगों को डेट कर रहे हैं, बहुत सारे नहीं तो भी मान लीजिए एक दो, या अपने ऑप्शंस ओपन रखते हैं, डेटिंग साइट पे रहते होंगे या फ्लर्ट करते होंगे, जो भी इनके कहीं पे भी, ऑफिस में तो मोस्टली अलाउड नहीं होता है, लेकिन मान लीजिए चोरी छुपे बहुत सारी चीजें तो है उनके अंदर में। वो चीज है जो लालच से जुड़ी हुई है, जो हमारे मन में दोनों होता है, गॉडली एनर्जी भी होती है एंड नॉट सो गॉडली एनर्जी भी होती है। तो नॉट सो गॉडली एनर्जी जो वो गलत चीजों में इन्वॉल्व रखता है, वैसी चीजों में ये व्यक्ति जो है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि आप दोनों का रिश्ता जो है, अगर शुरू हुआ था तो वो शायद कुछ अच्छा लगता था बात करना सिर्फ, या फिर और ये किसी और के साथ थे या किसी और के साथ मैरिड थे, और फिजिकल नीड के बेसिस पे कुछ ऐसी चीज, किसी किन्हीं किन्हीं के केस में ये चीज हो सकती है। सबके केस में नहीं है लेकिन किन्हीं के केस में हो सकता है। या फिर ये ऐसे लोगों के साथ इन्वॉल्व होते हैं जिनके साथ सिर्फ अपनी जरूरत के बेसिस पे जब जो मन किया बिल्कुल वही चीज करना। इसका दूसरों पे क्या असर पड़ता है या इनके कर्म कैसे खराब हो रहे हैं, उस चीज पे असर पड़ता है। तो आप समझ रहे हैं ना क्यों आपको डिवाइन ने इस व्यक्ति से अलग रखा हुआ है। अगर आप लोग अलग हैं, नो कांटेक्ट है या बहुत कम कांटेक्ट है, सिर्फ बात होती है, मिलते नहीं हो, तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना बड़ा ये ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए। तो आपको ना इसके लिए कोई खराब मन में चीजें नहीं लानी चाहिए, बल्कि समझना चाहिए कि ये अपने ही कर्म खराब कर रहा है। दूसरी चीज मैं कहूंगी कि आप दोनों का कुछ पास्ट बर्थ का कर्म है जिसको आप लोग एक दूसरे का चुका रहे हैं। ठीक है, मैं ये इसलिए बात कह रही हूँ ताकि आप जो लार्जर पिक्चर है, बिगर पर्सपेक्टिव है, उस नजरिए से अगर देखेंगे तो आप इसको एक ब्लेसिंग समझेंगे कि इस तरीके का पर्सन आपकी लाइफ से दूर है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कुछ आपको अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। थैंक यू सो मच।